में भगवान महावीर स्वामी की मंगल आरती होगी। ये कल आपको ध्यान देना है कि पारंपरिक तरीके से प्रातःकाल से आप मनाइए और रात में 8:45 बजे घंटानाद के द्वारा भगवान महावीर के जन्म कल्याणक का वास्तविक कार्यक्रम मनाइएगा। अब दूसरे विषय पे आती हूँ। रत्नकरण शावकाचार्य के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में 49 श्लोकों की परीक्षा आपने परसों दी है। उस परीक्षा में भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से और पारस चैनल के माध्यम से कुल 355 लोगों ने परीक्षा दी, उनकी प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिसमें से कुछ नाम डबल हो गए थे। तो 328 लोगों का रिजल्ट निकला है, जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म के होम पेज पर शो किया गया है। आप लोग उसको देख सकते हैं। अब आपको उस रिजल्ट को यहाँ भी जानना है कि कुल प्रविष्टियों में से 328 लोगों में से 15 प्रतियोगी परीक्षार्थी ऐसे रहे हैं जिन्होंने 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं। वो 15 प्रतियोगी ऐसे हैं: अंशु जैन आगरा, सौभाग्यवती राजकला गंगवार डोंबिवली मुंबई, सौभाग्यवती सपना जितेंद्र लोहाड़िया खंडवा, जितेंद्र जी लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश से, अर्चना जैन बूंदी राजस्थान से, रोहिणी गांधी अमेरिका से, मीना लोकेश जैन मुंबई से, पीसी बोहरा जयपुर राजस्थान से, लिशा जैन काले मुंबई से, रंजना बोहरा जयपुर से, संयम गंगवाल मुंबई से, शोभा अजमेरा औरंगाबाद महाराष्ट्र से, नीरज गंगवाल मुंबई, शोभा नंदलाल पांडे मुंबई से और मुक्ति जैन जलगांव महाराष्ट्र से। इस प्रकार से इन 15 परीक्षार्थियों को 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए, अर्थात आपके 20 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही थे। और 24 प्रतियोगी परीक्षार्थी ऐसे रहे हैं जिनका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उनके 95 मार्क्स आए हैं। और 18 परीक्षार्थियों के 90 मार्क्स हैं 100 में से, यानी इनके 2 क्वेश्चन गलत हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन चूंकि 5-5 नंबर का था, तो इनके 18 लोग ऐसे रहे हैं जिनके 90 मार्क्स आए हैं, 25 लोगों के 85 मार्क्स हैं और 27 लोगों के 80 मार्क्स हैं और कुछ लोगों के इससे भी और कम मार्क्स हैं, यानी कम पढ़ाई की है और अच्छे से लिखा भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये परीक्षा का रिजल्ट रहा है। अब क्या हुआ है कि 100 और 95 वालों को सम्मिलित किया गया। केवल एक क्वेश्चन चूंकि 95 मार्क्स वालों का गलत रहा है, तो 39 लोगों की पर्ची बनाई गई है। और यद्यपि हम केवल 100 लोगों में से भी पर्ची बना करके लकी ड्रॉ निकाल सकते थे, लेकिन एक ही क्वेश्चन गलत था, तो 95 मार्क्स वालों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। हमारे सामने 39 ये पर्ची निकाली गई हैं, बनाई गई हैं, जिनका डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, हमारे महावीर जी गंगवाल जो बाराबंकी से आए हैं, उनके द्वारा लकी ड्रा निकलवा दें और जो उनकी राशि वगैरह तय की गई है उसके बारे में जीवन जी बता दीजिए। उसके बाद मैं बताती हूँ कि 20 क्वेश्चन के सही आंसर क्या हैं। माइक दे दो, माइक दे दो जीवन को। पहली पर्ची कौन सी नंबर? 30 नंबर पहली पर्ची 30 नंबर निकला है। 30 नंबर साधुवाद और प्रोत्साहन पुरस्कार यहाँ से 30 नंबर में शिल्पा जैन कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कोटा राजस्थान से 30 नंबर पे शिल्पा जैन। और दूसरा पुरस्कार मिल रहा है 35 नंबर। 35 नंबर पे स्मृति जैन लखनऊ, इनको मिला है चौक लखनऊ से। इसी तरह धर्म की शिक्षा लेते रहें, माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहें। अच्छा और ये प्रोत्साहन आपको जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि यहाँ से आपको
ये प्रोत्साहन पुरस्कार मिल रहा है 8 नंबर माता जी। 8 नंबर में है पीसी बोहरा जयपुर। बहुत पीसी बोहरा, अच्छा पहले आ चुका है, तो चलिए दूसरी तो पर्ची निकाल दीजिए। कोशिश की गई है। पीसी बोहरा साहब आपका पहले भी निकल चुका था, तो आप इसका बुरा मत मानिएगा, और हम चाहते हैं कि किसी दूसरे को भी पुरस्कार प्राप्त हो। 22 नंबर 22 पर हैं। 22 नंबर पे सुहानी जैन, बिजवासन नई दिल्ली, बिजवासन नई दिल्ली से है बधाई। सुहानी जैन। तो ये 3 लकी ड्रा निकले, इनकी राशि जीवन जी बता दीजिए। तीनों लकी ड्रॉ में जो पहले दूसरे तृतीय हैं, उनमें पहले को 1100 रुपये की पुरस्कार राशि यहाँ से प्रेषित की जाएगी, और दूसरे को 700 रुपये की और तीसरे को 500 रुपये की पुरस्कार राशि भेजी जाएगी। ये प्रोत्साहन की राशियाँ बड़ी नगण्य है ज़रूर, लेकिन ये हमारे ज्ञान के अर्जन को बहुत ही उत्साहपूर्वक बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि हम इतने सारे लोगों में से हम लोग हैं जो 3 आए हैं, या कुछ लोग जिन्होंने 18-15 लोग जो 100 में से 100 लेकर आ पाए हैं, वो कुछ लोग रहे हैं, वरना तो पूरा देश है, एग्जाम देने वाले भी 350 लोग थे। लेकिन आप लोग के ज्ञान की बहुत बहुत सराहना है, यही एक प्रोत्साहन राशि का महत्व है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये आप लोगों के पेटीएम से राशि आप तक पहुंचाई जाएगी। और ये पुरस्कार जो है राजबाला जी और स्वतंत्र बालाजी ये परिवार की ओर से ये राशि प्रेषित की जाएगी। संघस्थ ब्रह्मचारिणी है राजबालाजी जैन दिल्ली से, और उनकी बहन है स्वतंत्र बालाजी जैन दिल्ली, तो इनकी ओर से ये राशि प्रदान की जा रही है। इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे बीच में बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, जहां पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने सन 1952 में गृह त्याग करके और दीक्षा के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया था, ऐसे स्थान से महावीर जी आए हैं। मैं रिजल्ट को सही बताऊं कि 20 क्वेश्चन के सही आंसर क्या है, उससे पहले 2 मिनट के लिए हमारे महावीर जी गंगवाल अपने विचार व्यक्त करेंगे। महावीर जी। बंधुओं, राजा रामचंद्र जी के जीवन में भी एक बहुत कठिन दिन आया था। जब वो वहां से निकले थे, तब एक उनके मन में संकल्प विकल्प था, लोग आके उनको निवेदन कर रहे थे वापस लौट चलिए। ऐसे ही एक बहुत भारी दिन अगर हम कहें ज्ञानमती माता जी के जीवन में भी आया था, जिस दिन उन्होंने आचार्य देशभूषण जी महाराज के समक्ष प्रार्थना की थी, निवेदन किया था। और जब उनके गृह त्याग करने के समय उनके गृहस्थ के सभी रिश्तेदार नातेदार आकर के उनके ऊपर निरंतर ये दबाव बना रहे थे कि नहीं, आपको अभी मोक्ष मार्ग में नहीं जाना है, आप हमारे ही साथ चलिए, आप घर लौट चलिए। अगर मैं ये कहूं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो सबसे भारी दिन होता है वो कौन सा होता है, तो निश्चित रूप से ये वही दिन था, बाराबंकी की धरा थी कि माता जी के लिए वो बहुत भारी दिन था कि कैसे निर्णय लें। लेकिन उनका पुण्य उदय में था, उनका उपादान बहुत निश्चित रूप से ऊपर की तरफ आया हुआ था, तो वो गृहस्थ की तरफ लौटाने वाले लोग हार गए और माता जी विजयी हो गई। और आज वो माता जी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में, जिन्होंने अनेक अनेक पुस्तकों की, शास्त्रों की रचनाएं की हैं, और मैं बताऊं अनेक अनेक लोगों को शिक्षा भी दी है। हमारे बाराबंकी में अभी पुण्य सागर जी महाराज थे, तो उन्होंने जिनसे दीक्षा ली थी, अभिनंदन सागर जी महाराज, अजित सागर जी महाराज, तो आज ही सुबह की बात है, उनसे चर्चा हुई थी कि ज्ञानमती माता जी ने उनको घर से निकलवा करके और ज्ञान की शिक्षा दी थी, और आज उनसे हम दीक्षित होकर के यहाँ पर आए हैं। तो अगर दीक्षा के हिसाब से देखें तो हम उनके पोते हुए, तो हम उसका दर्शन करने के लिए जब हम शिखर जी से निकले विहार करके, तो अयोध्या में हमें निश्चित रूप से ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने का अवसर मिला, सुअवसर मिला। तो अगर वो एक दिन था, वो निश्चित रूप से एक इतिहास रच गया, क्योंकि आज जितने जितने अनेक ऐतिहासिक क्षेत्रों की रचना माता जी का, आज भी जितना माता जी का उत्साह रहता है, जितना माता जी का आज भी मैं देख रहा था कि कल के कार्यक्रम को लेकर के जो दिशा निर्देश माता जी देते रहते हैं
कि भाई काम कैसे होना है, कैसे करना है, तो चंदामती माता जी अक्षरशः उसका पालन करती हैं। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी हैं, स्वामी जी हैं, ये सभी लोग, माता जी के मुख से वचन निकला नहीं कि उसको कैसे कार्य रूप में परिवर्तित करें, उसके लिए लग जाते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि हजारों हजारों लाखों लाखों जीव आत्माएं अपना आत्म कल्याण कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के तीर्थों के दर्शन करके अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से अध्ययन करके अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। तो हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम बाराबंकी के रहने वाले हैं, और बाराबंकी अयोध्या क्षेत्र में ही आता है। और माता जी भी आज अयोध्या का जितना नाम राजा राम ने मशहूर किया है, हमारे तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है, तो ये निश्चित रूप से आज उसको भी ऊंचाइयां देने के लिए ज्ञानमती माता जी इस अयोध्या नगरी में विराजमान है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अवध प्रांत में उनके दर्शन हमें आज भी प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद। आज हमारे बीच में आपके साथ में श्रीमती विमला जी विनायका भी, जो जिन्हें हम भागलपुर के नाम से जानते हैं, श्री राजेंद्र जी विनायका, जिनका बहुत ही गहरा संबंध संघ के साथ रहता था, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला जी विनायका और उनके सुपुत्र, इनका क्या नाम, कमल जी, सोनू जी विनायका, ये सब लोग, राजेश विनायका आए हुए हैं। आज बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा। विमला जी के लिए और पूरे परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। कुसुम गंगवाल, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और महावीर जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी होली के दिन ज्ञानमती माता को 70 साल हो गए थे पिच्छिका लेकर के, यानी छुल्लिका दीक्षा का 71वां दीक्षा दिवस था। और अभी 8 अप्रैल को, बैसाख बदी दूज को, माता जी का 68वां आरिका दीक्षा दिवस भी आ रहा है। तो ऐसी प्राचीन दीक्षित पूज्यगणी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में आप सब लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। कल का हमने महावीर जयंती का बताया ही है, और अभी यहाँ पर 16 कारण पर्व की दीप आराधना भी होगी। उससे पूर्व केवल 20 प्रश्न के सही आंसर सुनने के लिए जो आप लोग आतुर हैं, वो आंसर सुन लीजिएगा। पहला प्रश्न था, अतिचार रहित अणुव्रत पालन करने वाले क्या प्राप्त करते हैं? 4 आंसर दिए गए थे। दिव्य वैक्रिक शरीर, अणिमा अधिक 8 रिद्धि, नंबर 3 अवधिक ज्ञान, और नंबर 4 में था उपरोक्त सभी। तो 4 नंबर का उत्तर सही है। ये श्लोक नंबर 63 से आप जानिएगा। दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, उसमें पूरा दिया गया है कि पंचानुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। तो 4 नंबर का उत्तर सही है। और प्रश्न नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नंबर 1 धर्म पुरुषार्थ का वर्णन प्रथमानुयोग करता है। नंबर 2 आश्रव तत्व का वर्णन द्रव्यानुयोग करता है। नंबर 3 क्षय काल के परिवर्तन का वर्णन कर्णानुयोग करता है। और नंबर 4 में था पंच परावर्तन रूप संसार का वर्णन चरणानुयोग में। तो यह चूंकि कर्णानुयोग का विषय है तो यह युग्म सही नहीं है, बाकी 3 ऊपर के सही थे। तो कभी कभी निगेटिव प्रश्न भी किए जाते हैं, उसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन अब आपको इनकी भी आदत डालना है कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं। क्या है ये तो पॉजिटिव पूछा ही जाता है, क्या सही नहीं है ये पूछने का मतलब भी होता है कि आपने अच्छी तरह से ज्ञान कैसे प्राप्त किया है। नंबर 3 प्रश्न है, मोबाइल पर भावों को मलिन बनाने वाले सीरियल, फिल्म, गेम्स आदि देखना क्या है? तो उसका ऑप्शन दिया गया। नंबर 1 गुड टाइम पास, नंबर 2 अनर्थ दंड, नंबर 3 बुद्धि का विकास, नंबर 4 समय की आवश्यकता। तो गुड टाइम पास नहीं है, यह है अनर्थ दंड, क्योंकि उसमें बताया ही गया कि भावों को मलिन करने वाले जो सीरियल वगैरह हैं, गेम्स वगैरह हैं, तो उनका देखना क्या है? तो ये अनर्थ दंड में शामिल है। कई लोगों ने लिखा कि गुड टाइम पास, तो ये गलत था। प्रश्न नंबर 4 दूसरे के स्त्री पुत्र आदि का अनिष्ट विचारना क्या है? तो अपध्यान, कुशील पाप, हिंसा पाप, उपरोक्त सभी।
तो ये अपध्यान है। ये मैंने 4 प्रश्नों के उत्तर, सही उत्तर आपको बताए हैं। अब आप encyclopedia of jainism.com के होम पेज पर लिंक बना है, वहां सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी दिए गए हैं। लिंक को क्लिक कीजिएगा और सारे रिजल्ट भी, परिणाम भी दिए गए हैं कि किसके कितने नंबर आए हैं। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से सारे उत्तर निकले हैं और जो कुछ भी है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ ही देर में वह पूरा रिजल्ट encyclopedia of jainism.com पर आने वाला है, तो आप उसको देख करके समझ जाएंगे कि आपने कितने प्रश्न के कितने उत्तर सही लिखे हैं। अब हम चलते हैं 16 कारण पर्व की भक्ति पर। 16 भावनाओं के माध्यम से एक एक दीप को जलाना, दीप आराधना करना है। प्रारंभ करते हैं 16 कारण भक्ति। चलो 16 कारण पर्व की जय, 16 कारण भक्ति की जय। सिद्धि प्रदा षोडश भावना तीर्थंकरै प्राक् खलु भावितास्ताः प्रवर्तयन्ते भुवि धर्म तीर्थम तास्तांश नित्यं प्रणुमः स्वसिद्ध्यै। चलो 16 कारण भावनाओं की जय। जय। ओम ह्रीं दर्शन शुद्धादि षोडश कारण भावनाभ्यो नमः। अब एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक दीप जलेगा। प्रारंभ करना, बहन जी उधर बताना। सदृग विशुद्धि शिव सौख्य दात्री प्रसूरिवानंत गुणान प्रसूते पंचोत्तरा विंशति दोष शून्या गुणाश्रय मुख्या ताम नम नमीमि। ओम निरम दर्शन शुद्धि भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। द्रज्ञान वृत्तेषु तथोपचारे विनेय वृत्तिर्विनयानुरक्ता आनम्र लोकापि च मोक्ष द्वारा संपन्नतां तां विनयेन नौमि। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति शील व्रतेषु चित धीरजस्रम श्रुतानुसारे रतिचार शून्या संपूर्ण शील व्रत पूर्ण कर्त्री वंदे तृतीयां सुभावनां ताम्। ओम ह्रीं शील व्रते सनति चार भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। चतु प्रकाराश्च जिनोक्त वेदान् योध्यापयेच्चापि स्वयं त्वदीते ज्ञानोपयोगं विदधाति भीक्ष्णं तं भावनां चापि नमामि नित्यम्। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। वैराग्य भावो भवदेह भोगे धर्मेषु प्रीति परमा प्रशस्ता स्वात्मोत पीयूष रसैक तृप्ति संवेगितां तां हृदि भावयामि। ओम ह्रीं सम्यक् भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। रत्नत्रयं भाव्य जनाय दद्यात् महामुनिः प्रासुकदान दक्ष दानं चतुर्धा पिहिताय लोके तं शक्तितस्त्यागमहं महामि। ओम ह्रीं शक्तितस्त्याग भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। अंतर्बहिर्द्वादश भेद युक्तम तपश्च कुर्वन् मुनिरात्मशक्त्या ध्यानैक्य सिद्ध्यै चरतीह सर्वं तपांसि सर्वाण्यपि भावयामि। ओम ह्रीं शक्तितस्तपो भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। साधो समाधिर्महतां पुनाति धर्मे च शुक्ले विचलं करोति पीडः समस्ताश्च मुनिर्धिनोति एनां सदा भावय भव्य चित्ते। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। निर्दोष रीत्यैर्जादिहर्त्री सेवा गुरूणां गुणपुंज दात्री या भावना सर्व तपस्सु प्राणं तां नौमि नित्यं नौमीं गुणाप्त्यै। ओम ह्रीं भय्यावृत्तिकरण भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। अर्हत्सु भक्तिर्भुवि कामधेनु एकाकिनी सर्व सुखानि दत्ते दौर्गत्य दुःखानि क्षणात् लुनीते नमाम्यहं तामनुराग भावहि। ओम ह्रीं अर्हत भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। अर्हत्सु भक्ति
आचार्य भक्त्या बहुमंत्र विद्या सिद्ध्यन्ति भक्तस्य श्रुतौ प्रणीतम् मुक्तेश्च दातार्महं प्रवन्दे गुणानुरागादपि भावनां ताम्। ओम नमः आचार्य भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। सहस्राब्दिपाध्याय गुरुं प्रणौमि यस्य प्रसादात् श्रुतवार्धिपारम् गच्छन्ति शीघ्रं निज सौख्यपुरम् ज्ञानामृतं चापि पिबन्ति भव्यः। ओम हरम बहुश्रुत भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। प्रकृष्ट वाचा अनुराग भक्त्या चित्ते स्मरन्तः सततं स्तुवन्ति चतुर्विधं संगमपि प्रीत्या नमन्ति ते स्वात्मनिधिं लभन्ते। ओम हरम प्रवचन भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। आवश्यकांसत् प्रतिपालयन्तः हानिं कदाचित् नहीं कुर्वते ये तयैव वश्यां विदधति पूर्वं लक्ष्मीं स्वेहं किल भावनां ताम्। ओम ज्ञानम आवश्यका परिहानि भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। ज्ञानेन पूजा विधिना तपोभि मार्ग प्रभावी जिन शासने यः रत्नत्रयेणापि स्वयं च स्वस्मिन् प्रभावयेत् नौमि प्रभावनां ताम्। ओम ज्ञानम प्रवचन ओम ह्रीं अर्हं मार्ग प्रभावना भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। प्रकृष्टवाची सुवत्सलत्वं संगेषु तौ चापि विशिष्ट मोदा माता गुणानां च शिवस्य शास्ति नमोस्तु तस्यै जिन संपदाप्त्यै। ओम ज्ञानम प्रवचन वत्सलत्व भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। जगत सत्वान् समुद्धर्तुं तीर्थकृत पुण्य हेतुकाः भावना षोडशाप्यल्प ज्ञानमत्यां विभान्तु मे। इच्छामि बन्ते 16 कारणवती कावसगो को तत्सालोचयं तिथैर पयडी नाम कम बंध कारण भूदानम दंसन विशुद्धि विनय संपन्नदा शीलवद निरधिचारदा अभिक्षण जानाणो अवजोग संवेग जदाथाम जाग तव साहु समाय वेजावच्चकरण अरिहंत भक्ति आर्यवत्ति बहुसुध भक्ति पवयण भक्ति आवास अपरिहीणदा मग्गप्प भावण पवयण वच्छलदानम इमानम 16 कारण भावनानम नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कमखो वोइलाहो सुगई गमनम समाई वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। चलो 16 कारण पर्व की जय। आज की दीप आराधना के उपलक्ष्य में 11,000 रुपए की राशि दिल्ली वाले इंदिरापुरम से पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो आपको प्रेरणा करेंगे कि जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का विकास हो रहा है, इस विकास में भी आप लोग अपनी भावना व्यक्त करें। केवल 1,000 रुपए की एक शिला रत्न शिला ना रखी है, हम चाहते कि 108 शिला आपके परिवार से लगे। केवल 1,08,000 रुपए की राशि है, तो उसकी स्वीकृति भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हो जाए, ठीक है, चर्चा कर लीजिए, ज्यादा बड़ी राशि नहीं। और शिलालेख में उसका नाम जो 108 शिला लिखाएंगे तो आपके मम्मी और सभी का नाम परिवार का यहाँ पे, जैसे आज अपन ने देखा 72 भगवान की प्रतिमाओं के नाम आज तक लिखे हैं, 94-95 में काम हुआ था। तो ऐसे ही जब इतना बड़ा विकास हो रहा है तो हम एक तीर्थ विकास का शिलालेख लगाएंगे, तो कम से कम जो 108 शिला लिखा रहे हैं उन सबके नाम हम उसमें जरूर अंकित करने वाले हैं। तो ठीक है, तो आप भी जरूर उसमें भाग लीजिएगा। ये 16 कारण पर्व की दीप आराधना आप लोगों ने की। ये लगातार 7 तारीख तक चलने वाला है, जब 16 कारण पर्व समापन हो जाएगा। और आज आप लोगों ने रत्नकरण शावकाचार्य के रिजल्ट की बात सुनी। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। और प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक जो चलता है पारस चैनल का चलेगा। दिन में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कुंडलपुर का सीधा प्रसारण देखिएगा। दिन में 2:30 बजे से 5 बजे तक, और रात्रि में 7:30 से 9 बजे तक। तो 8:45 बजे आप सबको घंटा नाद करना है। घंटा बजाएं, घंटी बजाएं, झालर ढोलक धमाका बैंड जो कुछ भी बजा सकें। रात्रि में भगवान का जन्म हुआ था,
चैत सुख तेरसीय उत्तरा फागुणी